स्वागत है दोस्तों कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकटॉक से संबंधित और कुछ वैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जो बहुत गरीबी के स्तर से टिकटॉक के माध्यम से अपनी पहचान बनाई और आज इस लेवल पे पहुंच गए थे कि वो अपनी रोज़मर्रा की जो खर्चे हैं वो इससे निकाल सकें। तो बहुत सारे टिकटॉक ने बहुत वैसे गरीब लोगों को मौका दिया था जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पे टिकटॉक में अपनी पहचान बनाई और अपने आगे का रास्ता उन्होंने निकाला, अपनी गरीबी से उठने का उन्होंने रास्ता निकाल लिया था। लेकिन अब देखिए सरकार की इस बैन के बाद अब इन लोगों का क्या कहना है, आगे का क्या प्लान है और वो अब कैसे इसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ भी देखते हैं। तो इसी में सनातन महतो और उनकी बहन सावित्री महतो जो झारखंड की धनबाद की रहने वाली हैं, जो काफ़ी टिकटॉक पे पॉपुलर हैं, ये बहुत गरीबी से उठकर आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि इसे बहुत लाखों में लोग इन्हें जानते हैं और इनका वीडियोस टिकटॉक पे देखते थे और टिकटॉक के माध्यम से इन्हें पहचान मिली और अब ये यूट्यूब पर भी छा गए हैं। तो अब इनका देखिए पूरा इंटरव्यू। बहुत सारे टिकटॉक स्टार जो थे जिनको टिकटॉक के माध्यम से ही फेम मिली है, पहचान मिली है और टिकटॉक के माध्यम से ही वो इस लेवल तक पहुंच सके हैं कि आज जो वो कल्पना नहीं कर सकते थे। और बहुत सारे जो लाखों युवाओं थे उनका भी सपना था कि टिकटॉक के माध्यम से उन्हें पहचान मिले, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। तो यहाँ पर देख लीजिए कि टिकटॉक के ये सितारे अब कहाँ दिखाएंगे अपना टैलेंट। तो इन लोगों का सारा इंटरव्यू है, क्या कहना है इन लोगों का और कैसे अब ये अपनी आगे की ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इनका पहले आइए वीडियो के लिए देखिए क्या होता है कि एक आइडिया सोचना होता है, उसे शूट करना और फिर टिकटॉक पर डालकर लोगों की प्रतिक्रिया का उत्सुकता से इंतजार करना। टिकटॉक स्टार सनातन महतो और उनकी बहन सावित्री कुमारी के लिए उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा था, लेकिन फ़िलहाल सब कुछ थम सा गया है। टिकटॉक पर न तो वीडियो हैं और न लोगों के लाइक्स और कमेंट। सनातन महतो और उनकी बहन का टिकटॉक पर डांसर सनातन नाम से अकाउंट है। तो टिकटॉक पे डांसर सनातन है, यूट्यूब पे भी अब ये अब आ गए हैं, अपने प्लेटफॉर्म बदल लिए थे समय रहते और यूट्यूब पे भी डांसर सनातन के नाम से इनका बहुत ही फेमस अकाउंट है और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं। धनबाद ज़िले में बलियापुर के रहने वाले दोनों भाई बहन काफ़ी लोकप्रिय हैं और उनके टिकटॉक पर 27 लाख फॉलोवर हैं। वो अब दूसरे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। हालांकि अचानक हुए बदलाव के बाद संभलने में वक्त लगना स्वाभाविक है। चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव के बीच सोमवार को भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि भारत ने ऐप्स को सुरक्षा के लिहाज से खतरा बताया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है एंड्रॉयड और iOS पर ये ऐप्स लोगों के निजी डाटा में सेंध लगा रहे थे। इन ऐप्स पर पाबंदी से भारत के मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ता सुरक्षित होंगे। यह भारत की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए ज़रूरी है। अब टिकटॉक ऐप जो है वो प्ले स्टोर से हटा लिया गया है। अब डाउनलोड के लिए वहाँ कोई ऑप्शन नहीं आएगा और टिकटॉक यूजर्स ने दिया है समर्थन। हालांकि फिर भी टिकटॉक यूजर्स सरकार के इस फैसले में साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। भारतीय जवानों को समर्थन दे रहे हैं और साथ ही इसका विकल्प भी तलाश रहे हैं। जैसे कि सनातन महतो और सावित्री कुमारी ने बताया कि वे सरकार के इस फैसले के साथ हैं और अब दूसरे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। महतो ने कहा, सरकार ने हमारी निजी जानकारियों की सुरक्षा को लेकर फैसला लिया है। साथ ही अभी भारत और चीन में तनाव भी है। सरकार हम लोगों के भले के लिए ही कर रही है, इसलिए हम लोग सरकार के साथ हैं। अब आगे आप क्या करेंगे, क्या ऐप रखेंगे या डिलीट कर देंगे? इसके जवाब में महतो कहते हैं कि फ़िलहाल टिकटॉक को लेकर कुछ सोचा नहीं है। उन्होंने ये भी बताया, हम लोग सोच रहे हैं कि किसी देसी ऐप का ही इस्तेमाल करेंगे। हमें अपने यूट्यूब चैनल पर भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए जितना हो सके हम यूट्यूब चैनल और अपनी इंस्टाग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहीं टिकटॉक से कमाई को लेकर सावित्री कुमारी कहती हैं कि टिकटॉक में हमारी कोई कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन इससे हमारी पहचान बनी। ये भी सच है कि इसमें हमें टिकटॉक से ही मदद मिली, लेकिन फिर भी हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं। एक्चुअली में टिकटॉक क्या होता है कि पैसा नहीं देता है। टिकटॉक पे लोग अपना पहचान बनाते हैं और उसके माध्यम से उन्हें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मिलते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट से वो कमाई करते हैं। इसी तरह टिकटॉक स्टार अर्पिता रांका का कहना है कि सरकार ने 49 ऐप को बैन कर दिया और टिकटॉक भी उसमें शामिल है। हमको सरकार के इस कदम के साथ रहना चाहिए। और सबसे फेमस जो है वो टिकटॉक सोनाली फोगाट का, जो भी हाल ही में पूरा मीडिया चैनल में एक सरकारी अधिकारी को चप्पल से पीटते हुए वायरल हो गया था
और उन्हें बीजेपी ने टिकट भी इसीलिए दिया था क्योंकि वो टिकटॉक स्टार थी पिछले चुनाव में। लेकिन हालांकि वो चुनाव हार गई थी। वो टिकटॉक पे फेम होना और पहचान बनना अलग बात है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में आपको कोई ऐसे ही वोट नहीं कर देगा जब तक कि बिना आप ज़मीनी स्तर पे कुछ काम ना करें। तो बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट कहती हैं कि सरकार के फैसले के समर्थन में वो टिकटॉक छोड़ देंगी। और सोनाली फोगाट टिकटॉक से ही काफ़ी लोकप्रिय हुई थी और उनके लाखों फॉलोअर्स थी। बाद में वो राजनीति में आ गई और बीजेपी में शामिल हो गई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, तो करीब और इसी प्लेटफॉर्म की वजह से लोगों ने अपनी पहचान बनाई और आगे के लिए ये बढ़ रहे थे। लेकिन फ़िलहाल ये अभी रोक लग गया। और ये कहना, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे ही टिकटॉक को बैन किया गया तो लोग देसी विकल्प ढूंढने लग गए। तो देसी विकल्प में क्या हुआ कि सभी जो चाइनीज़ ऐप्स थे वो सारा जो जिस पे भी था पाबंदी, अब उसका एक वैकल्पिक आप लोग को चाहिए था, क्योंकि इस चाइनीज़ ऐप से जितने भी अनइंस्टॉल किए गए हैं बहुत सारे लोग उससे फैमिलियर हो चुके थे। तो अब उन्हें देसी ऐप, नया ऐप्स इस्तेमाल करना कितना बेहतर है, कितना क्या है, वो सब कुछ हम लोग को अब देखना पड़ेगा। भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध के साथ ही अब लोग भारतीय ऐप्स का भी रुख करने लगे हैं। सरकार के फैसले के एक दिन बाद ही भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप्स चिंगारी और मित्रों को बड़े स्तर पर डाउनलोड किया जाने लगा। चिंगारी के सीईओ सुमित घोष ने मंगलवार को जानकारी दी कि उनका ऐप 1 घंटे में 1 लाख बार डाउनलोड हो चुका है। तो उन्होंने लोगों को धैर्य बनाने के लिए कहा है, क्योंकि उनका डाउनलोड इतना बढ़ गया था कि उनका सर्वर क्रैश होने की स्थिति में आ गई थी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग अब देसी विकल्प ढूंढने लगे हैं। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना बेहतर तरीके से देसी विकल्प तैयार हो रहे हैं। और ये एक तरह का सही है, कम से कम इसी तरह भारतीय ऐप्स भी अब मजबूती की स्थिति में आएंगे और वो भी अब चाहेंगे कि कस्टमर को अपना बेहतर विकल्प मुहैया कराएं ताकि लोग उनको पसंद करें, उन्हें पसंद करें और विभिन्न तरीके का जो विदेशी ऐप्स हैं उन्हें टक्कर दे सकें। तो ये एक तरह से भारतीय ऐप्स डेवलपर के लिए एक स्वर्णिम समय चल रहा है कि वो इसका अच्छे से इस्तेमाल करें। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो का मकसद यही बताना था कि आने वाले समय में जो भी टिकटॉक स्टार जो बने थे और जो भी युवाएं जो उनका सपना था कि बनना है, जो अभी तक बने नहीं थे, वो घबराए नहीं। उन्हें और भी दूसरे तरीके का विकल्प ढूंढना होगा। बहुत सारे विकल्प हैं। फ़िलहाल यूट्यूब वगैरह जो है वो भी एक अच्छा विकल्प है। वहाँ पे भी आप लोग वीडियो अपना अपलोड करके अपनी पहचान बना सकते हैं। तो ये था एक मजबूती देना कि जो भी सपना पाले हुए थे कि टिकटॉक स्टार बनना है, उन्हें निराश नहीं होना है। वो अपना एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी भी अवेलेबल है जहां आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।